प्लास्टिक तो वो टपकी होगी ना। जिस तरह से संजय गांधी अस्पताल को बंद किया है, यह स्पष्ट हो गया स्मृति ईरानी जी अमेठी में विकास नहीं विनाश लेकर आई थी। इसके पहले जिन्होंने अमेठी की योजनाएं छीनी थी, उसमें शिक्षा थी, सुरक्षा थी, रोजगार था, यातायात था, कृषि था। उस क्रम में इन्होंने पहले जैसे बंद किया था, शिक्षा के क्षेत्र में ट्रिपल आईटी, सुरक्षा के क्षेत्र में बीआरओ अमेठी, रोजगार के क्षेत्र में पेपर मिल, यातायात के क्षेत्र में कई सारे ट्रेनों को बंद करने का काम किया था, और कृषि के क्षेत्र में मेगा फूड पार्क छीन कर ले गई थी। तो स्वास्थ्य का नंबर था। उस विनाश के क्रम में अमेठी का संजय गांधी अस्पताल जो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराता था, उससे नफरत थी इनको। जो हजारों लोगों को रोज सस्ता इलाज देता था, जिस अस्पताल में 10 से 20% छूट सामान्यतः लोगों को मिल जाया करती थी, जहां पर 500 से ज्यादा डॉक्टर्स और कई सारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए, जहां पर हजारों दुकानें आबाद हुआ करती थी उस अस्पताल के कारण, आज उसे छीनने का काम किया है। तो यह स्पष्ट हो गया है जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने अपनी चिंटुओं की मदद से अनधिकृत रूप से बिना किसी नियम कानून का ध्यान रखते हुए अस्पताल को बंद करने का काम किया गया है। उस अस्पताल को बंद करने का काम किया गया है जो सुविधाओं के मामले में, प्राइवेट सुविधाओं के मामले में उत्तर प्रदेश में अव्वल था, कम पैसे में इलाज के मामले में उत्तर प्रदेश में अव्वल था। आज तक सबसे कम मौतों का जो आंकड़ा जारी हुआ है, उसमें भी वो अस्पताल सबसे बेहतर था। किसी भी मृत्यु को दुखद होता है, लेकिन ऐसे समाचार वहां से कम मिले। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। जो इनके चिंटुओं ने उस अस्पताल को बंद कराने में सहयोग किया है, उन्होंने कोई नए अस्पताल नहीं खोले हैं। तो अमेठी की जनता अब माफ नहीं करेगी। सड़क पर उतरकर स्मृति जी व उनके चिंटुओं से जिन्होंने सहयोग किया है अस्पताल को बंद कराने के लिए, पूछेंगे कि अमेठी के लोग अच्छा इलाज कराने के लिए आखिर जाएं तो कहां जाएं। संजय गांधी हॉस्पिटल मुंशीगंज में कार्रवाई हुई, क्या है पूरा प्रकरण? 14 सितंबर को दिव्या शुक्ला नाम की एक लेडी संजय गांधी अस्पताल में भर्ती हुई थी। उसके पित्त के थैली का ऑपरेशन होना था, गाल ब्लैडर स्टोन था। एनेस्थीसिया देने के दौरान उसको रिएक्शन हुआ और वो कोमा में चली गई। उसके बाद डायग्नोस हुआ कि उसको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक हुआ ट्यूटर और उच्च स्तर से निर्देश के क्रम में मैंने 3 सदस्यीय जांच बैठाई और जांच में आख्या आई कि वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं थे और इसलिए जो है उस मरीज को काफ़ी देर तक भर्ती रखा गया और उसके बाद उसको रेफर कर दिया गया और बाद में उसको मेदांता पहुँचते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो इस संबंध में फिर कल मैंने जो है हॉस्पिटल को निलंबित कर दिया और वहाँ पे 20 मरीजों की लिस्ट थी जिनको मैंने अलग से निर्देश दिया है कि वो उनका उपचार करने के बाद अन्य कोई नया मरीज भर्ती न करें, नहीं तो कठोर। भैया क्या कारण था जो इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी है? नहीं, उसमें ऐसा हुआ कि क्योंकि ये हमारे एक जो जनहित की चीज़ थी, हमारा संजय गांधी अस्पताल जो वर्षों से यहाँ की पब्लिक की सेवा में लगा हुआ है, उसको क्योंकि अभी तो कानून अपना काम करेगा वो तो अलग बात है, लेकिन उसका जो तरीका बंद करने का वो गलत है। ठीक है, कोई मान लो किसी की गलती है तो आप उसको पुनिश करोगे या संस्था को पुनिश करोगे? ठीक है, अब आपने ताला लगा दिया उसके ऊपर कि कोई मरीज नहीं आएगा, तो किसका नुकसान है? जनता का नुकसान है। कोई और कांग्रेस का कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि हम तो चला रहे हैं। ये एक संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है, बरसों से चल रहा है, तो ये सबकी सेवा में है। वहाँ कोई हमने बोर्ड तो लगा के नहीं रखा कि फलां पार्टी का वर्कर ही यहाँ पे आके इलाज कराएगा। सभी आते हैं। आप तो पत्रकार लोग हैं, आप तो जाइए जनता में पूछिए कि वहाँ कोई पूछा जाता है कि आप किस पार्टी के, तब इलाज होता है? सबका इलाज होता है। तो अब इतनी बड़ी अच्छी संस्था जिसके कि आसपास 3-4 जिलों में इस तरह का अस्पताल नहीं है, ठीक है, वो सेवा में लगा है और उसको आप इस तरीके से करना कि हम इस पक्ष में हैं कि जिसकी गलती है उसको सज़ा मिले और जो परिवार का सदस्य गया है, हमारे परिवार का सदस्य जाएगा, ऐसी ही हमको भी तकलीफ़ होगी जैसे उस परिवार को हो रही है। ये हम उनके दुख में शामिल हैं। अभी हमने 2 मिनट का
उस मृत आत्मा के लिए शोक भी रखा और हमारे लोग भी उनके साथ खड़े रहेंगे, जो भी हम लोग कर पाएंगे, जो उनका वो है। मेरा ये कहना है कि इसको राजनीतिकरण मत करो, ये सामाजिक चीज़ है। राजनीति करने के मौके बहुत मिलेंगे, अभी चुनाव आएगा, ये आएगा, इन चीज़ों के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये संस्थाएं हैं ऐसी हैं। क्योंकि अब यहाँ जिला अस्पताल नहीं होता था पहले, जब अमेठी ज़िला नहीं था, अब जिला अस्पताल बोला है यहाँ पे, तो वहाँ भी तो लोगों को, यहाँ के लोगों को लाभ हो रहा है, तो हम उसकी कहाँ बुराई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ अस्पताल खुला, हम उसकी भी प्रशंसा करते हैं कि जनहित के काम अगर यहाँ हो रहे हैं, वो किसी के द्वारा भी हो रहे हैं, हम उसकी तारीफ़ करेंगे। हम पॉजिटिव राजनीति करने वाले लोग हैं, ठीक है, हम लोग नेगेटिव राजनीति नहीं करते हैं। 1983 में राजीव गांधी ने इसकी नींव रखी थी और ये सोच के रखी थी कि अमेठी की जनता को इससे लाभ मिलेगा। क्या लगता है ये राजनीतिकरण किया जा रहा है? नहीं, राजनीतिकरण, क्योंकि ये जब अस्पताल का ये खोला था, इसका एक्चुअली मेडिकल कॉलेज बनना था यहाँ पे, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज बनना था। आप उसकी भी जब नीचे तह तक जाएंगे कि हमारे मेडिकल कॉलेज को एनओसी नहीं दिया गया। बरसों से हम प्रयास रहते हैं कि हमारा मेडिकल कॉलेज के लिए, क्योंकि हम सब उनकी जो हड़ताएँ हैं पूरी कर रहे हैं, जो कॉलेज बनाने के लिए चाहिए मेडिकल कॉलेज की। तो क्या रीज़न है कि हमको एनओसी नहीं दिया जा रहा? तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि भाई हमारी फ़ाइल क्यों हमारी एनओसी के बिना रखी गई है। अगर यहाँ हॉस्पिटल खुलता, मतलब मेडिकल कॉलेज खुलता, तो और अस्पताल की और तरक्की होती। तो हम तो जितने लायक हैं उतना हम काम कर रहे हैं। तो मेरा यही कहने का है कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनहित का मुद्दा है। इस पे किसी प्रकार की किसी भी पार्टी को ना हमको करनी चाहिए, ना अनंतर पार्टियों को करना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है। गांधी परिवार के आप सबसे करीबी माने जाते हैं? नहीं, करीबी नहीं, मैं तो उनका कार्यकर्ता हूँ। तो क्या लगता है कि राहुल जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, यहाँ की जन भावना है, तो आज भी लोगों ने कहा मैं ये इनकी भावना उन तक पहुँचा दूँगा। ठीक है। चंदौती अरे बस ये प्रदीप जी बोले समर्थन में आया हूँ। ठीक है, तो दोस्त